Hi guys, अभी we have completed the whole concept of arithmetic progression at the 10th class level. ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और डिटेल में टॉपिक है, बट 10th क्लास लेवल तक जितना आपको जरूरत है पूरा अपन ने कर लिया. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. कांग्रेचुलेशन सर, अगर आप यहाँ तक वीडियोस देखते आ गए तो यू आर गोइंग वेरी वेल. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करना है, बट लेट मी टेल यू ये इतना डिफिकल्टी नहीं दिखेगा क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप सब कवर कर लिए. इनफैक्ट आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसमें ऑलरेडी थोड़े कॉन्सेप्ट छोटे कर दिया है. जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको थोड़ा मैं ओवरव्यू दिया आप क्या क्या पढ़ के आए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखे आप, राइट. उसके बाद nth टर्म मालूम करने का फॉर्मूला सीख गए आप, सम टू nth टर्म मालूम करना फॉर्मूला सीख गए. इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला है बट आपको यूज करना नहीं है. तो आपको सिर्फ व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड द टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बस ये दो टॉपिक करें आपका खत्म हो गया. और आने वाले सिर्फ दो एक्सरसाइज बच्चे भी है, 6.4 एंड 6.4 and 6.5. So in this video we are going to do with the basic introduction of geometric progression with the help of arithmetic progression, obviously point 1, point 2. इंशाल्लाह अगर हो गया तो 6.4 भी शुरू कर लेंगे. परफेक्ट, यस सर. तो पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा व्हाट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज and we'll go to the next obviously exercise which is 6.4. ठीक है, let us add a new page add करना है ना सर. ठीक है, क्या नाम देंगे सर इसका? इसका नाम है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. पहले तो इंट्रोडक्शन उसका ही देना है, राइट. उसके बाद अपन 6.4 देखेंगे, अगर टाइम इसमें सफिशिएंट है तो विल स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 6.4 भी. ठीक है सर, क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? पहले थोड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रिवाइज करेंगे. यस, देन विल गो टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बार रिवाइज करना क्या है? सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन एक बार मैं पढ़ूंगा. अगर मैं पहले से देखते आ रहा हूं तो अब तक तो मेरे को डेफिनेशन याद हो जाना, फिर भी एक बार मैं पढ़ूंगा. सर व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स. अरे लिस्ट ऑफ नंबर्स कहते हैं, अब तक तो समझ रहे आप. लिस्ट ऑफ नंबर्स आते हैं इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन. आता सर कैसा आता? each term is obtained by adding a fixed term. The important point here is adding a fixed number. एक फिक्स्ड नंबर आप ऐड करते जा रहे हैं, एक फिक्स्ड नंबर आप ऐड करते जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आते जा रहा, एक फिक्स्ड नंबर आप ऐड करते जा रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आते जा रहा. तो इट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर. बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू व्हिच नंबर? प्रीसीडिंग टर्म. एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. पहले वाले को एक नंबर ऐड करने से नेक्स्ट वाला आता सर, टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म का कोई प्रीसीडिंग, फर्स्ट रैंक से पहले कुछ रैंक आता क्या? नहीं आता ना. फर्स्ट रैंक उसके बाद एक एक ऐड करके सेकंड रैंक. तो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ये तो है आपको. सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या रहेगा? भाई अगर मैं अब तक कान और दिमाग खोल के सुनाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा समझाऊंगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो पानी है सर, सिर्फ पानी है. ठीक है, जैसा पानी को गट 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 पी लेते हैं आप, वैसा पानी भी जैसा पी ले सकते हैं आप. सर ये इसका भी डेफिनेशन क्या है? इट इज आल्सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स. ओ माय गॉड, इट इज आल्सो द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म, in which I'm expecting that you are also writing, it will be better if you write sir, in which each term is obtained by आता, obtained by not adding will be done in arithmetic progression. What you will do sir? You will multiply here. What you will do sir? Multiplying a fixed number, except what? Except the first term obviously, but to whom you will multiply? You will multiply to the preceding term. जैसा पहले वाले टर्म में 2 ऐड करें तो 4 आ रहा था, 4 में 2 ऐड करें तो 6 आ रहा, 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ रहा. इस तरह ऐड करना, वहां से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाइंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. सर एक बार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल दो ना. सिंपल एग्जांपल सर, 10 है, कितना है? 10 है. 10 में 2 ऐड करो 12, 12 में 2 ऐड करो 14, 14 में 2 ऐड करो 16, 16 में 2 ऐड करो 18. दैट्स ऑल. ये एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ब्रो फर्स्ट टर्म तो खुद से ले लेना पड़ता भाई, इसके लिए कुछ बेसिस नहीं है, मतलब इससे पहला कोई टर्म नहीं है. ठीक है, 10 में 2 मल्टीप्लाई करो, 10 में 2 मल्टीप्लाई करो तो 20, 20 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 40, 40 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 2 सर 80, 80 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 160. देख रहे हैं इसमें बढ़ जाते हैं नंबर, जोर बढ़ जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इज 10, सेकंड टर्म इज 20, थर्ड टर्म इज 40, फोर्थ टर्म इज 80 एंड फिफ्थ टर्म इज 160. ठीक है, या मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आता आपको.
ऐड करने से नहीं। सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आ रहा, ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आ रहा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आ रहा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आ रहा। बट अब ध्यान लगाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ये सीरीज एपी में है, क्या बोल के चेक करो बोला, सीधा सीधा क्वेश्चन, चेक वेदर द सीरीज इज इन एपी और नॉट। तो आप क्या करेंगे मालूम है, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, एंड दिस इज A4 एंड दिस इज A5। तो अपन अर्थमेटिक क्वेश्चन में अगर सीरीज एपी में है नहीं चेक करना है, तो अपन क्या करते हैं सर, अपन A2 माइनस A1 करते हैं। बोलो क्या करते हैं अपन, A2 माइनस A1, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज नेक्स्ट टर्म, 12, 12 माइनस फर्स्ट टर्म इज 10, तो 12 में से 10 निकालो, 12 में से 10 निकालो तो 2 बचता है ना, 2 बचता। फिर A3 है ना, A3, A2 का हो गया काम, A2 के बाद क्या आता, A3 आता, A3 से पहले क्या आता, A2 आता, तो A3 माइनस A2 मतलब 14 है A3, कितना है A3, 14 में से 12 निकालो, 14 में से 12 निकालो तो 2 बचता। सर A4 की बारी है, किसकी बारी है, A4, तो A4 माइनस A3, हाउ मच इज A4, A4 इज 16, 16 माइनस 14 इज आल्सो 2 सर, इज आल्सो 2। और लास्ट वाला बोलो क्या है, A5, A5 को किससे माइनस करेंगे, उससे पहले वाले A4 से। A5 कितना है, 18 है, 18 में से 6 निकालो, इसमें भी 2 बचा। सर आप ध्यान देना, आप ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टर्म सारे, बट आप एपी में है ये चेक करना है तो रिवर्स माइनस 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 करना पड़ता। तो एडिशन का ऑपोजिट सबट्रैक्शन, तो एडिशन कब करते हैं, सीरीज आने के लिए, सबट्रैक्शन कब करते हैं, सीरीज चेक करने के लिए कि एपी में है या नहीं है। तो जीपी का भी सेम कॉन्सेप्ट है, जीपी में आप क्या कर रहे हैं, जीपी में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या बोल के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आने के लिए प्रेजेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आने के लिए प्रेजेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये सीरीज जीपी में ये नहीं है बोल के चेक करो बोला, अगर ये सीरीज जीपी में नहीं है बोल के चेक करो बोला, तो अब यहाँ डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का ऑपोजिट माइनस था, यहाँ पर इनटू मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड है। डिवाइड का और एक नाम क्या है, रेशियो, क्या नाम है सर, रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, आप सम कर रहे थे, नेक्स्ट टर्म आने के लिए क्या कर रहे थे, सम, और एपी में है नहीं चेक करने के लिए डिफरेंस कर रहे थे, डिफरेंस बोले तो माइनस कर रहे थे, तो डिफरेंस को क्या नाम दे दिया अपन, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस शॉर्टकट में डी बोले थे, है ना। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यू आर मल्टीप्लाइंग, प्रोडक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हैं सर आप, प्रोडक्ट, क्यों प्रोडक्ट कर रहे हैं, टू गेट द नेक्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म, बट चेक करना है कि सीरीज एपी में नहीं है, उसके लिए आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड को क्या बोलते हैं सर, रेशियो बोलते हैं, डिवाइड को क्या बोलते हैं, रेशियो। अब यहाँ पर सेम है ना रेशियो, 2 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा ना, इसलिए इसका नाम हो गया कॉमन रेशियो, उसको शॉर्टकट में बोलेंगे आर, जैसे यहाँ पर डी बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे आर। क्लियर है सर, यस सर क्लियर है। तो एक बार डिवाइड करके चेक करेंगे, किसको किसे डिवाइड करना, यहाँ पर किसको किसे माइनस कर रहे थे आप, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे A2 by A1, A2 by A1, what is A2, A2 is 20, 20 by A1 is 10, तो 20 में 10 डिवाइड कर लो, आंसर विल बी 2, आंसर विल बी 2। सर A2 की बारी हो गई, अब उसके आगे जाना तो A3 में जाना, A3 किसे डिवाइड करना, A1 से नहीं A2 से, एक आगे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करना। A3 is how much, A3 is 40, देखो इधर 40, 40 किसे डिवाइड करना 20, 40 को डिवाइड करना 20, 0 0 कैंसिल, 2 1 are 2, 2 2 are 4, ये भी आया आंसर 2। सर A3 की बारी हो गई, अब इसकी बारी है A4, A4 किससे डिवाइड करना, A3 से, हाउ मच इज A4, A4 is 80, तो 80 को डिवाइड करना 40 से, तो 0 0 कैंसिल, 4 1 are 4, 4 2 are 4 2 are 8, लास्ट बचा है A5, A5 कितना है 160, 160 किसे डिवाइड करना 80 से, 80 से 0 0 कैंसिल, 8 1 are 8, 8 2 are 16, तो सबका आंसर 2 आया, यस सर सबका आंसर 2 आया, तो सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, नहीं तो सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ठीक है सर, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा क्या समझ में आ रहा कि मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगभग कहीं ना कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिपेंड है, तो अगर मेरे को ये वीडियो समझना है तो पुराने वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको सिर्फ सिंपल बात ये है, शुरू में ए बोल के रहेगा विच इज द फर्स्ट टर्म, विच इज द फर्स्ट टर्म, उसमें आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म, टू गेट द नेक्स्ट टर्म। जो आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमन, वो कॉमन ऐड करें ना, वो मल्टीप्लाई करें ना आप, ऐड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मल्टीप्लाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो आप यहाँ पर आपके पास जैसा एक बार है 4 है, 4 में क्या करेंगे आप, इंटू 2 करेंगे, 4 में इंटू 2 करें तो 4 में इंटू 2 करें तो 8 होता, क्या होता, 8 होता, फिर 8 में इंटू 2 करेंगे तो कितना होता, 16 होता, फिर 16 में इंटू 2 करेंगे तो 32 होता, समझ गए। तो फर्स्ट टर्म 4, सेकंड टर्म 8, थर्ड टर्म 16, फोर्थ टर्म 32, आगे के पास समझने। तो पहला वाला टर्म तो a हो गया, a में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, दूसरा टर्म आने के लिए तो a में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, r मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन रेशियो बोलता बोला ना मैं इसको, हाँ ये जो 2 2 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो a में r एक बार मल्टीप्लाई करें, a में r एक बार मल्टीप्लाई करें तो a2 सेकंड टर्म आता है ना, a1 आपके पास फर्स्ट टर्म है,
A2 आपके पास सेकेंड टर्म है। ये कैसा था सर, एपी में अगर मैं याद करा तो ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ए प्लस डी करना है, या प्लस नहीं मल्टीप्लाई करना है ना, तो ए इंटू आर। सर थर्ड टर्म कैसा आता, थर्ड टर्म में ए इंटू आर, और एक बार आर मल्टीप्लाई करना, और एक बार 2 मल्टीप्लाई करना। सर A3 कैसा आता, A4 कैसा आता, ए इंटू आर इंटू आर इंटू आर, समझ गए। तो सर ये आर आर 2 बार है ना, इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सर ये आर 3 बार है ना, आर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसमें भी सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा, यहाँ पर 2 है तो पावर 1, यहाँ पर 3 है तो पावर 2, यहाँ पर 4 है तो पावर 3। अरे क्या बात समझने। तो जीपी में जो आपका फर्स्ट टर्म है, क्या है सर, जीपी में आपका फर्स्ट टर्म A1 हो गया, ये A1 हो गया, सेकंड टर्म विल बी A2, थर्ड टर्म विल बी A3, फोर्थ टर्म विल बी A4, सो ऑन। तो अपन A1 को क्या बोलेंगे, वो तो A ही रहता। सर A2 क्या रहेगा, A इंटू आर रहेगा। सर A3 क्या रहेगा, A इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। सर A4 क्या रहेगा, A इंटू आर क्यूब, जो नंबर है उससे कम 3 इंटू इंटू हो रहा बोल के पावर बन रहा हो। सर आपका A5 क्या रहेगा, A5 रहेगा A इंटू आर टू द पावर ऑफ 4। सर A6 क्या रहेगा, A इंटू आर टू द पावर ऑफ 5। सर A10 क्या रहेगा, A इंटू आर टू द पावर ऑफ 9। सर A100 क्या रहेगा, A इंटू आर टू द पावर ऑफ 99। सर एन क्या रहेगा, एन मतलब जो भी आप नंबर ले रहे ध्यान दो, यहाँ 2 है तो एक कम है, 3 है 2 है एक कम है, 4 है 3 है एक कम है, 5 है 4 है एक कम है, पावर में एक कम आ रहा, 10 है तो 9 पावर में एक कम आ रहा, 100 है तो 99 पावर में एक कम आ रहा। तो एन क्या रहेगा, ए इंटू आर टू द पावर ऑफ n माइनस 1, एक कम एक कम। ये एन का फॉर्मूला है, सिंपल। सर एपी में क्या था, एक बार एन का याद दिलाओ ना। एपी में एन का फॉर्मूला था एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक कम डी, एक कम डी बोल रहे थे। मगर जीपी में क्या रहेगा, एन इज इक्वल्स टू ए इंटू आर टू द पावर ऑफ एन माइनस डी, पावर में एक कम है, पावर में एक n कम है, ठीक है। ये इनटू का कॉन्सेप्ट है, ये ऐड करने का कॉन्सेप्ट है। फिर भी ऐड करे तो भी एक कम n लेना है, इनटू करे तो भी एक कम n लेना है, खत्म। ये पूरा जीबी का कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कुछ पढ़ना नहीं है। अपन डायरेक्टली अपन 6.4 शुरू कर देते हैं। सॉरी 6.4 में भी इसके भी जरूरत ही नहीं है आपको, अपन इनडायरेक्टली पूरा पढ़ लिए, ठीक है। अब 6.5 शुरू करेगा, बेसिक शुरू करना नहीं है, ये पूरी वीडियो में बेसिक हो गया आपका। अब डायरेक्ट 6.4 और टाइम बचा तो 6.5। चलो 6.4 का क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या। हाँ ये जीपी में आ गया, ये थोड़े बहुत एग्जांपल है, आप फर्स्ट टाइम पढ़े तो आपको जरूरत है, ये आई गेस मेरे हिसाब से आपको इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। थिंक एंड डिस्कस, डू दिस, ट्राई दिस, सो बहुत क्वेश्चन है सर। आप अगर पढ़ने बैठे तो बहुत है, आप पढ़ेंगे तो मेरे को कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सब मैं कराऊंगा भी तो आपको आधा बोल के जरूरी नहीं है ना सर, ठीक है। चलो तो अब 6.4 शुरू करेंगे। यस सर, वी विल स्टार्ट विद 6.4। Okay, let's start. In which of the following situations does the list of number involved is form of GP? GP में है या नहीं, ये चेक करना है सर। अगर आपको याद है तो 6.1 में भी यही करे आप, राइट। 6.1 में पूरा यही करे। 6.1 में भी आपको 4 क्वेश्चन थे। हाउ मेनी क्वेश्चन करे थे सर, 6.1 में आपके पास 4 क्वेश्चन थे। सेम गोज फॉर 6.4। इन 6.4 ऑल्सो यू आर हैविंग 4 क्वेश्चन। 4 के 4 क्वेश्चन कर देना है, आपको बात खत्म है। चलो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सर व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पढ़ेंगे। सैलरी ऑफ शर्मिला, अरे शर्माने वाली है, सैलरी ऑफ शर्मिला व्हेन हर सैलरी इज 5 लाख फॉर द फर्स्ट ईयर एंड एक्सपेक्टेड टू रिसीव ईयरली इंक्रीज ऑफ 10%। अच्छा, पहले साल की सैलरी कितनी है मैडम की, 5 लाख रुपीस है। नेक्स्ट ईयर की 5 लाख रुपीस प्लस 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, इंक्रीमेंट, ठीक है। थर्ड ईयर की वो जो 5 लाख प्लस 10% कर रहे थे, उसमें भी और 10% बढ़ के मिलेगा। तो ऐसा करके चेक करना है ये जीपी में है या जीपी में नहीं है सर, ठीक है। इसमें आई गेस 3 बिट्स है, 4 बिट्स है, 3 बिट्स है, 3 के 3 बिट्स करेंगे सर, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में 3 के 3 बिट्स करेंगे। सेकंड वाली बिट आप आई गेस कर सकते हैं, थर्ड वाली बिट मैं आपको खुद से कराऊंगा। फर्स्ट बिट पहले करेंगे। लेट अस टेक अ न्यू पेज। चलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं अपन, बहुत अच्छी बात है। वी आर वेरी नियर फॉर कंप्लीटिंग द चैप्टर नंबर 6 था ये, ठीक है। ताकि अभी भी चल रहा। तो 6 में एक्सरसाइज 6.4 बहुत आगे तक आ गए अपन। 6.4 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट बिट, शर्मिला बोल के एक लेडी है जिसकी फर्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है, 5 लाख है, और हर साल एवरी ईयर 10% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। सर 10% परसेंट किसा मालूम करना सर, 5 लाख रुपीस है, 5 लाख रुपीस है, उसका 10% मालूम करना तो इंटू 10/100। सर 20% मालूम करना तो इंटू 20/100। सर 5% मालूम करना तो इंटू 5/100। सर 7.5% मालूम करना तो 7.5/100। बाय 100 करना कंपलसरी है सर। क्या करना कंपलसरी है, बाय 100 करना कंपलसरी है। तो परसेंटेज का मतलब ही वो है, यू आर कन्वर्टिंग एवरीथिंग इन 100 टर्म्स। तो ये कर रहे हैं आप। तो 5 लाख का पहले तो 10% कितना आ रहा मालूम कर लेंगे अपन। 5 लाख का 10% कितना आ रहा, कैसा मालूम करना सर, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, फिर ये भी जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल, मतलब 1s 10s 100 1000 10,000 50,000 आया।
कितना आया 50,000। तो इंक्रीमेंट कितना मिलेगा 50,000। हर साल 50,000 सेम नहीं मिलेगा, ये चीज तो समझना है। पहले साल में कितनी है भाई साहब आपकी इनकम, बहन जी आपकी इनकम कितनी है 5 लाख। दूसरे ईयर में कितनी मिलेंगी 5 लाख प्लस इंक्रीमेंट। तो 5 लाख प्लस इंक्रीमेंट मतलब 5 लाख प्लस 50,000। कितना हो गया मैडम के दूसरे साल की इनकम 5,50,000। अब ध्यान देना तीसरे साल में 5 लाख पे इंक्रीमेंट नहीं मिलता, तीसरे साल में 5,50,000 पे 10% मिलता। ठीक है, हर ईयर सीधी सीधी बात है सर। ये साल में अगर कुछ स्कूल में पढ़ाता था या कॉलेज में पढ़ाता था, मैं ऑफिस में करता था, मेरे को 10,000 रुपए सैलरी थी महीने को। नेक्स्ट ईयर से 12,000 हो गई। उन्होंने बोले 10% तुमको इंक्रीमेंट देता हूँ, बोले तो 10,000 रुपए देते 12,000 रुपए देते 12,000 रुपए देते। अब जो प्रेजेंट सैलरी है उसके ऊपर 10% इंक्रीमेंट। तो आपको थर्ड ईयर में जो आपको ऐड करना है अमाउंट, थर्ड ईयर का जो आपको अमाउंट ऐड करना है, पहले तो आप लिखेंगे 5,50,000, इसमें आपकी 10% इंक्रीज होंगी। चलो सर 5,50,000 का 10% मालूम करेंगे। 5,50,000 का 10% होता है इंटू 10/100। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 55,000। कितना हुआ 55,000। तो 55,000 मिला रहा हूँ आपको। अगर इतना क्लियर नहीं रहता तो हर साल 50,000 ऐड करते थे, लॉन्ग हो जाता था। ठीक है, 55,000 मतलब कितना होगा ये 6,05,000 हो जाएगा। 6,05,000 होगा। A4 देखेंगे एक बार खाली लास्ट। ठीक है, 6,05,000 में फिर 10% मिलाना ना, तो अब किसका 5,50,000 का क्या नहीं सर 6,05,000 का, 6,05,000 का 10%, तो इंटू 10/100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 60,500। बोलो क्या है 60,500 मिलाना है। तो कितना हो गया बोलो ये 6 लाख में 60,000 मिला लो तो 6,65,500। 6,65,500। 4 टर्म्स आ गए मेरे को। हाँ सर A1 A2 A3 A4। हाउ मच इज A1? A1 इज 5 लाख। पहले साल की सैलरी 5 लाख है, दूसरे साल की सैलरी 5,50,000 है, तीसरे साल की सैलरी 6,05,000 है सर 6,05,000। और फोर्थ ईयर की सैलरी 6,65,500। अब सर ये जीपी में है नहीं, कैसे चेक करेंगे? एपी का याद करो, एपी में A2 माइनस A1, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये माइनस का केस थोड़ी है, आने के लिए ऐड कर रहे थे ना, इसके लिए डिवाइड करके चेक करना। कैसे डिवाइड करके चेक करना सर? पहले डिवाइड करो A2 को A1 से, A2 को A1 से। चलो A2 को A1 से डिवाइड करेंगे। सर A2 को किससे डिवाइड करना है? A2 को A1 से डिवाइड करना है। चलो करेंगे क्या? यस सर करेंगे। पहला वाला A2 बोला कितना है 5,50,000। तो 5,50,000 को किससे डिवाइड करेंगे आप? 5 लाख से डिवाइड करेंगे 5 लाख। ठीक है, तो क्या हो गया ये 3 जीरो डाल दो, 3 जीरो डाल दो, क्या बचा 550 बाई, और एक और करता ना तो 55/50। सर अब ये 5 के टेबल से देखेंगे, 5 10 सर 50, 5 1 सर 5, 5 1 सर 5, तो क्या बचा 11/10। सर नीचे जीरो अगर हटाना है ना तो ऊपर पॉइंट लेना, तो इसका आंसर है 1.1। नीचे जीरो हटाना है तो ऊपर पॉइंट लेना 1.1 आया। ठीक है, A2 का काम हो गया, A2 का काम हो गया। अब A3 का काम करेंगे, तो A3 डिवाइडेड बाई A2। हाउ मच इज A3? A3 is 6,05,000। तो 6,05,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000। A2 से डिवाइड करना है A2। तो सर यहाँ पर 3 जीरो हटा दो, क्या बचा 605 बाई 550। सर ये भी 5 के टेबल में आता है क्या? हाँ सर 5 1 सर 5, 5 1 सर 5 0। ये भी आता है क्या ऊपर का? यस सर 5 1 सर 5, मगर एक बच गया 6 से ना, ये 10 हो गया, तो 5 2 सर 10। फिर एक बचा ना, फिर 5 बचा ना, फिर 5 1 सर 5, तो कितना बचा 121/110। तो फिर ये किसके आता? 11 के टेबल में आता। कैसा आता देखो सर, 11 1 सर 11, मगर ये 12 है, एक बचा, फिर 11 हो गया, फिर 11 1 सर 11। नीचे क्या करेंगे 11 1 सर 11 0, क्या बचा 11/10। क्या बचा बोलो 11/10। फिर जीरो लगा देंगे, जीरो है तो ऊपर पॉइंट 1.1। तो पहले वाले का 1 पॉइंट आया, दूसरे वाले का 1 पॉइंट आया, एक बार तीसरे वाले का चेक करेंगे। चलो सब चेक करेंगे, ये सब चेक करेंगे। अब क्या करेंगे A2/A1 हो गया, A3/A2 हो गया, अब किसकी बारी है A4/A3 की बारी है। तो A4 डिवाइडेड बाई A3। ठीक है, हाउ मच इज A4? सर A4 इज हाउ मच? टेल मी सर हाउ मच इज A4? बोलो एक बार 6,65,000। तो 6,65,000 हैव टू बी डिवाइडेड बाई A3। A3 इज 6,05,000। 6,05,000। सर इधर भी 3 जीरो उड़ा देंगे। हाँ सर 3 जीरो उड़ा देंगे, बचा क्या 665/605। सर 5 के टेबल में आता क्या देखेंगे, 5 1 सर 5, एक बच गया, तो 5 2 सर 10 हो गया, फिर 5 1 सर 5, ऊपर भी 5 1 सर 5, मगर एक बच गया, तो 5 3 सर 15, फिर एक बच गया, फिर 5 3 सर 15।
राइट सर। उसके बाद क्या करेंगे बोलो आप, उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर क्या आया 113 आया है ना, 113, 5 1 सर 5, 5 3 सर 15, फिर 5 3 सर 15, 113। अब ये क्या करेंगे 121 11 की टेबल में आता, मगर ऊपर भी 11 की टेबल में आता क्या, समझो मैं 11 1 से 11 करा तो 23 बचा है ना, 23 बचा नहीं बचा, तो अभी किसके टेबल में देखेंगे सर, चेक करेंगे 7 के टेबल में, एक बार चेक करेंगे, कोशिश करेंगे 7 के टेबल में, यस सर 7 1 सर 7, अगर मैं कोशिश करके देंगे 7 1 सर 7, मगर ये 12 है ना, 8 9 10 11 12, 5 बचा, 51 51 आता क्या, 51 भी नहीं आता, 51 भी नहीं आता। अब ये कैंसिल कैसे करेंगे सर, फिर देखो ना, ध्यान लगाओ ना सर, 133 है ना, 133 बोले तो 2 के टेबल से होता, नो सर 3 के टेबल से होता नहीं, 3 के टेबल से भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा 7 का टेबल ऊपर ट्राई करेंगे, 7 1 सर 7, 8 9 10 11 12 13, 6 बचे, 63 63 होगा, तो 7 7 सर 49, 7 8 सर 56, 7 9 आर 63, बट नीचे 7 से नहीं आ रहा ना, कंडीशन शुड भी नीचे वाला भी 7 से हो ना, ऊपर वाला भी 7 से होना। अगर मैं 7 से करने भी गया 7 8 9 10 11 12 50 हो गया, तो 51 हो गया ना, 51 कहां से आता, 51 इज इम्पॉसिबल, 7 7 सर 49, 11 से भी नहीं कर सकते, देखो 133 बाई 121, 11 से करके देखेंगे कैसे करना सर, 11 से बोलो, 11 1 सर 11, एक बच गया, फिर 11 1 सर 11, फिर 11 1 सर 11, 13 है ना, 12 13, 12 13 मतलब 23 हो गया, 23 कहां था, 22 आता, 22 आता, तो ये वाला जो है, ये वाला किसी में डिवाइड नहीं हो रहा, इसका आंसर है 133 बाई 121, 133 बाई 121। तो इसको कैसा करेंगे सर, व्हाट विल डू 121 बाई 20, यस सर, तो डिवाइड कर रहे थे, विल डिवाइड, हाँ व्हाट द प्रॉब्लम हियर वाज, यहाँ पर 6,65,500 है ना, देखो ये कितना है 6,65,000, तो ये वी आर टेकिंग द रॉन्ग नंबर, इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 6,65,500 को डिवाइड करना है 6,05,000 से, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर 6,05,000 में, अब आप ध्यान दो, यहाँ पर 3 जीरो है, पर 2 जीरो है, तो 2 जीरो कैंसिल करना पड़ा, 2 इधर 2 इधर, तो क्या बचा 6,655 बाई 6,050। अब देखो 5 से होता क्या, होता आराम से होता, 5 1 सर 5, फिर 2 बच गया, 5 2 सर 10, फिर 5 1 सर 5 0, ऊपर भी 5 1 सर 5, फिर एक बच गया 5 3 सर 15, फिर एक बच गया 5 3 सर 15, 5 1 सर 5, तो 1 2 1 0, फिर होता क्या ये, अच्छा अब 12 वी कैन ट्राई विद 12, 11 से भी कर सकते हैं। अब देखो 11 1 सर 11, 12 है ना, एक बच गया, फिर 11 1 सर 11, 0 बच गया, ऊपर आओ 11 1 सर 11, मगर यहाँ पर 2 बचा, फिर 11 2 सर 22 हुआ, 22 तो फिर एक बचा, फिर 11 1 सर 11, तो क्या बचा 121 बाई 110, इसको भी 11 1 सर 11, 0 का 0, 11 1 सर 11, एक बचा, फिर 11 1 सर 11, तो क्या बचा 11 बाई 10, आपको याद है, फिर ये 0 डाल के ऊपर पॉइंट ले सकते हैं 1.1, पूरा में सेम आया, हाँ सर पूरा में सेम आया, एक बार चेक करेंगे, इसका भी 1.1 आया था, इसका भी 1.1 आया, इसका भी 1.1 आया, तो अपन अब क्या बोल सकते हैं, हाँ सर अब मैं ये बोल सकता हूँ कि सर 3 टर्म्स करने की जरूरत नहीं है, 2 टर्म्स भी आप क्लोज कर सकते हैं, बट मैं आपको बताया इसमें क्या कर सकते हैं, A2 बाई A1 चेक करा हमें, A3 बाई A2 चेक करा, और A4 बाई A3 चेक करा, सब चेक कर लिया, सबका आंसर मेरे को सेम आया, विच इज 1.1, हेंस हेंस ये जो सीरीज थी, क्या थी सीरीज, 5 लाख 5 लाख, फिर 5,50,000, 5,50,000, फिर 6,05,000, फिर क्या था सर 6,65,500, ये जो सीरीज थी, और आने वाली जो भी सीरीज रहेंगी पूरी टोटल तक, हेंस इट इज इन जीपी, इट इज इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है सर, ऐसा करना है सिंपल, ठीक है। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कर सकते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बिट होमवर्क है, क्वेश्चन नहीं, आपकी जो पूरी बिट है ये इजी है, कर सकते हैं आप। पेरीमीटर ऑफ ईच ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है, क्या है सर, पेरीमीटर ऑफ, बोलो सर क्या है, पेरीमीटर ऑफ ईच ट्रायंगल, सॉरी, perimeter of each triangle when the midpoints of side of the equilateral triangle. Sir, what is the meaning of equilateral triangle? Sir, equilateral triangle का मतलब ये है all the sides will be equal. A triangle in which all the sides will be equal. तो इसका साइड कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो पहले वाले का 24, फिर इसका भी 24, फिर इसका भी 24, तीनों का भी कितना है 24 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ज्वाइन कर रहे हैं, मिड पॉइंट, मतलब ये पूरा 24 है, 24 का मिड पॉइंट मतलब इक्वल, अब ये इक्वल तो ये बचा सो कितना है 12, ये भी कितना है 12, तो पहले वाले का मिड पॉइंट देखो, यहाँ देखो, पहले वाले का मिड पॉइंट ये है, दूसरे वाले का मिड पॉइंट ये है, तीसरे वाले का मिड पॉइंट ये है, इससे एक ट्रायंगल बने, फिर उसका भी मिड पॉइंट, उसका भी मिड पॉइंट, मतलब खाली आप इसी खेमा गेमा खेलते हैं, ठीक है। यहाँ देखो कैसा आ रहा है इसके अंदर कैसा आ रहा, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, वैसे इसके अंदर भी क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आप बनते जा रहे हैं, इसका पेरीमीटर, कौन सा मीटर, पेरीमीटर। सर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मालूम क्या अपने को,
हाँ सर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता मालूम है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता साइड प्लस साइड प्लस साइड, साइड 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 बोलते हैं, वो साइड होता। सर ट्रायंगल है एक अपने पास, क्या है अपने पास? ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट है, ये बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे ही पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला है। सर ट्रायंगल के तीन साइड्स रहते हैं, कितने साइड रहते हैं? तीन साइड, साइड 1, साइड 2, साइड 3, इन तीनों को प्लस कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर लो, जो आंसर आया वो पेरीमीटर है। ठीक है, तो आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, हाँ, और जो आगे बनने वाले हैं वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कितने का है सर ये? 24 24 24। इसका क्या मालूम करना? आप पेरीमीटर मालूम करना। सर पेरीमीटर क्या होता? पूरों को प्लस करना, 24 प्लस 24 प्लस 24, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 24 करके देखेंगे तो ये कितना हुआ? 4 5 6 7 72, तो इसका कितना हुआ? 72। अच्छा, अब इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, फिर इसका ही मिड पॉइंट, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, इसका ही मिड पॉइंट, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। अब मिड पॉइंट से और एक ट्रायंगल बना। अब आप ध्यान दो, ये कितना है? 12, ये कितना है? 12, तो ये भी कितना रहेगा? 12, तो एक 12 हो गया, तो बचे से भी दो 12 रहते हैं, है ना? तो अब जो नया ट्रायंगल बन रहा, फर्स्ट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ये फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल में क्या करता केस? अब 24 नहीं था, मिड पॉइंट से बन रहा ना, आधे आधे से, तो 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 12 36। अब फिर इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट थर्ड ट्रायंगल क्या रहेगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया? 18। अब ये जो बन रहा 72, 36 और 18, ये जीपी में है, ये चेक करना है। सर कैसा करेंगे? विल नेम दिस एज A1, विल नेम दिस एज A2 एंड विल नेम दिस एज A3। सर क्या करना? A2 बाई A1 करना, डिवाइड करना ना। हाउ मच इज A2? हाउ मच इज A2? A2 इज 36 डिवाइडेड बाय 72। सर ये 2 के डबल से करेंगे क्या? हाँ, 2 1s आर 2, एक बच गया, 2 8s आर 16, 2 3s आर 6, एक बच गया, 2 6 आर 12, तो कितना बचा? 18 बाई 36 बचा। सर 18 9 के टेबल में आता, हाँ, 9 2s आर 18, 9 4s आर 36, फिर 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, आंसर इज 1/2। तो A2 बाई A1 करा, आंसर कितना? 1/2। अब A2 बाई A1 के बाद किसकी बारी रहती? A3 बाई A2 की रहती, तो A3 बाई A2 की रहती। A3 कितना है? A3 है 18, तो 18 बाई 36। सर 18 बाई 36 में तो वही हुआ ना, 9 9 9 2s आर 18, 9 4s आर 36, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, इसका ही 1/2 हुआ, इसका ही 1/2 हुआ। मतलब A2 बाई A1 करा और A3 बाई A2 करा तो दोनों भी इक्वल है, देयरफॉर दिस इज इन AGP, ये सीरीज जीपी में है। दैट्स ऑल, डन विद द सेकंड बिट। ये आपकी सेकंड बिट थी। ठीक है, ये सीरीज लिखना, ये यहाँ से शुरू है आपका सॉल्यूशन, ये सीरीज लिख के आपको ये तो समझाने के लिए बताया सर। ठीक है, चल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यस, ये फर्स्ट बीट के दो भी क्वेश्चन हो गए, इसमें भी 4 है, 4 में से अपन 2 करेंगे। क्या बोला? राइट 3 टर्म्स ऑफ जीपी वेयर द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन रेशियो आर, मतलब ए आर है, ए आर है, मल्टीप्लाई करते जाओ, नेक्स्ट टर्म लिखते हो, 3 टर्म लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, ये तो चिंदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट बिट। ठीक है, फर्स्ट बिट में से 2 बिट कराऊंगा, बाकी 2 बिट आप करेंगे सर। हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर सॉरी बिट नंबर 1 कराऊंगा, बिट नंबर 3 कराऊंगा, 1 एंड 3। ठीक है, चलो 1 विल बी, ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 4, आर की वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 3, तो फर्स्ट टर्म इज 4, नेक्स्ट टर्म 4 में 3 मल्टीप्लाई करो, उसके बाद का नेक्स्ट टर्म, उसके बाद का 4 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, और एक 3 मल्टीप्लाई करो, उसके बाद का 4 में 3 मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर भी 3 मल्टीप्लाई करते हैं, और एक 3 मल्टीप्लाई करो, सिंपल बात। तो पहले वाला 4, सेकंड वाला 4 3 12, उसका 4 3 12, 12 को फिर 3 से करो, 12 3 36, फिर 4 3 12, 12 3 36, 36 में भी 3 मल्टीप्लाई, 36 में भी 3 मल्टीप्लाई, 3 6 18, 3 3 19, 108। तो खाली 3 टर्म मालूम करो ना, तो कहीं को इतना टेंशन ले लेता हूं, खाली 3 टर्म मालूम करो तो ये उड़ा दो, ये उड़ा दो, 3 टर्म ही मालूम करना था, राइट? 3 टर्म ही मालूम करना था। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? खत्म हो गया क्या? हाँ, 4 12 36, सो ऑन, बरखास्त। थर्ड बिट, यस सर, नेक्स्ट विल बी थर्ड बिट। सर व्हाट इज द थर्ड बिट? बोलो सर एक बार। माइनस 81 है, नहीं सिर्फ 81 और माइनस 1/3। ठीक है, ए इज 81 एंड आर इज माइनस 1/3। तो क्या करना, देखो सर, 3 टर्म मालूम करो बनाने। A1 क्या रहता है? वो तो फर्स्ट टर्म है। A2 कैसा रहता? सर ए में सीधा सीधा तुम आर मल्टीप्लाई कर दो, ए कितना है? 81 में आर मल्टीप्लाई करे तो माइनस 1/3 मल्टीप्लाई करना। सर 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, मगर 2 बचा, 3 7s आर 21, तो 27 है, मगर यहाँ माइनस है ना, तो माइनस 27 है ना, 1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ होता, A2 आ गया। सर A3 मालूम करो ना, A3 क्या होता? A3 क्या होता? बताओ, जो आपको आया ना, A3 क्या होता? A इंटू आर स्क्वायर,
याद है ना, जो नंबर है उससे एक कम, a into how much is a, sir a will be 81 which is given into r square, r को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब -1/3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना करें, ठीक है करेंगे। 81 तो ऐसे रहने दो सर, माइनस इंटू माइनस प्लस, क्योंकि -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 into 1 1 each, 3 3 सर 9, तो 9 1 सर 9, 9 9 सर 81, इसका आंसर क्या है 9। तो व्हाट आर द फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज 81, सेकंड टर्म इज -27 एंड थर्ड टर्म इज 9, सो ऑन, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 डन, बर्खास्त। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अस सी नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, करेंगे सब करेंगे, भाया है सब करा के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीपी, कौन सा जीपी है, इफ दे आर इन जीपी राइट नेक्स्ट टू देम। अरे सर 6.1 में भी था, विच ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन था, वो फोर्थ क्वेश्चन था क्या, थर्ड क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, नहीं फोर्थ क्वेश्चन था वहां पर, अगर एपी में है तो राइट नेक्स्ट टर्म। सर 9 बिट्स है, 4 बिट्स करेंगे, 4 बिट्स करेंगे, 5 बिट्स होमवर्क, ठीक है। चलो सर, फर्स्ट बिट है, फर्स्ट बिट इजी है तुम कर लो, ठीक है। सेकंड बिट 1/3 1/8, सेकंड वाली बिट कराता हूं, ठीक है। 1/3 माइनस 1/6 1/12, तो सेकंड बिट 1/3 बोलो क्या है, 1/3 माइनस 1/6 एंड 1/12 सो ऑन। ये जीपी में है क्या चेक करना, अगर है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स में मालूम करना है। कहते हैं सर ए, इसके नीचे लिखेंगे a1, यस, इसके नीचे लिखेंगे a2, यस, इसके नीचे लिखेंगे a3, यस सर, ठीक है। तो अब जीपी में है नहीं है, क्या चेक करना सर, जीपी में नहीं है चेक करने के लिए सीधी सीधी बात आपको बोला था, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो a2 को a1 से डिवाइड करके देखना क्या आंसर, फिर a3 को a2 से डिवाइड करके देखना क्या आंसर, दोनों का आंसर सेम आया तो जीपी में है। व्हाट इज a2, a2 इज -1/6 लिख लो, लिख के इसको डिवाइड करना है a1 से, a1 कितना है 1/3। सर एक रूल है याद रखो, ये डिवाइड में है, ये भी डिवाइड में है, अब इसको 1/3 को बाजू लेना है, 1/3 क्या करना है, ये 1/3 को बाजू लेना है, तो 1/3 बाजू आके रेसिप्रोकल होता, 3/1 हो जाता, क्या होता 3/1, देखो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, -1/6 ऐसे रहने दे, ये 1/3 3/1 हो जाता, 3/1 हो जाता, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, ठीक है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 होता, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 होता, शुरू में माइनस है तो -1/2 आया इसका। दूसरे का चेक करेंगे, a3 हाउ मच इज a3, a3 इज 1/12, 1/12 को डिवाइड करना है किससे, -1/6 सर इसको बाजू लेंगे क्या, हाँ सर बाजू लेंगे, 1/12 वैसे रखो, ये 6 1/6 क्या होता 6/1 हो जाता, माइनस है ना, माइनस का माइनस होता, 6 1 6 6 2 12, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, माइनस है ना -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, सर दोनों का आंसर -1/2 आया, परफेक्ट, मतलब r कितना है -1/2 है, ठीक है। ये जीपी में है, सीरीज तो जीपी में है, आगे के तीन टर्म मालूम करना है, a3 तक मालूम करे हुआ है, आपको क्या मालूम करना है a4 a5 a6, सर a4 कैसा मालूम करना, मालूम क्या मेरे को, हाँ सर a into r3 करना बोले थे आप, a5 को a into r4 करना बोले थे आप, a6 को a into r5 करना बोले थे आप। सर a तो क्या है फर्स्ट टर्म विच इज 1/3 है ना, तो 1/3 लिख लो, 1/3 into r3, मतलब r को 3 बार मल्टीप्लाई करो, r क्या है 1/2 है ना, तो 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। सर 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, भाई 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करो, नहीं चलता, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, तो कितना होता है 1/3 इंटू माइनस है ना, -1/8, क्योंकि क्यूब करे तो माइनस माइनस ही रहता, देखो भाई -1 तीन बार मल्टीप्लाई करना है, 1 1 आर 1, 1 1 आर 1, 1 का तो टेंशन नहीं है, बट साइन का इंपॉर्टेंट है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 1 1 को 1 ही रहता, 8 3 आर 24, 8 3 आर 24। सर नेक्स्ट वाला a कितना है 1/3 है, इसको 4 है ना, 4 टाइम्स 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, ठीक है, मतलब 2 को 4 बार, 1 को तो कुछ टेंशन नहीं है, मगर माइनस का ध्यान रखना है ना, तो ये भी 4 बार करके देखेंगे क्या रेस है, 4 बार करके देखा मैं, तो 1 1 1 तो बन ही जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस ही हुआ, मतलब अगर पावर ऑड है, ऑड बोले तो 1 3 5 7 है तो साइन माइनस रहता, पावर अगर इवन है 2 4 6 है तो साइन प्लस हो जाती, तो 1/3 ऐसे रखेंगे। सर 2 को भी 4 बार मल्टीप्लाई करना, 2 1 आर 2, मतलब 2 2 2 आर 4, 2 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, तो इसका आया 1/16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1/64, क्या था 1/64, नहीं 1/64 नहीं आता, क्या आता 48 आता, 6 3 आर 18 ना, 18 48 आता, ठीक है 48। चलो आगे बढ़ेंगे, फिर 1/6 मतलब 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना, -1/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम्स, अब फिर ऑड आया ना, ऑड आया तो माइनस में रहता आंसर, तो 1/3 इंटू -1/2 को 5 टाइम्स,
2 1 2 2 2 आर 4 4 2 आर 8 8 2 आर 16 16 2 आर 32 तो इसका आंसर कितना आ गया -1 by 3 3 9 96 तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स -1 by 24 1 by 48 -1 by 96 तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स ये हो गए। सेकंड बिट डन सर, यस सर। उसको क्या करेंगे, थर्ड बिट करेंगे, चलो थर्ड बिट भी करेंगे। थर्ड बिट में नेक्स्ट पेज लेंगे सर, यू पॉज इट एंड कॉपी डाउन, आप पॉज करो कॉपी डाउन करो थर्ड बिट। So third bit will be, what is third bit sir? 555 555, अच्छा 555 555 so on देखेंगे a2 by a1, बस दूसरे चीज़ा नहीं, a2 by a1 a1 a2 a3, फिर a3 by a2 भी करके देखना है, ठीक है। a2 by a1 will be 55 by 5 5 1s are 5 5 1s are 5 5 1s are 5, आंसर इज 11। सर ये कितना है 555 by 5 5 5 1s are 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 5 कितना हो गया 111 by 11 11 1s are 11 11 1s are 11 फिर एक बच गया, क्या करते पॉइंट डालते, जीरो हो गया, ठीक है। 11 10 सर 110 समझ लो 110 110 हो गया, एक बचा ना, एक बचने से 10 हो गया, तो पॉइंट डाले तो आंसर नहीं आ रहा, तो 10 पॉइंट आ गया, 10 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा ना, कुछ तो डिटेल में देते 10 पॉइंट समथिंग आया, ये 11 आया 10 आया तो चलता क्या, नहीं वहां भी 11 आता यहाँ भी 11 आता, देयरफॉर 5 5 5 5 5 5 इज नॉट इन जीपी। अब जीपी में नहीं है तो आगे के तीन टर्म मालूम कर सकते हैं, नहीं मालूम कर सकते, बरखास्त आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये भी इजी है, 1 by 2 1 by 2 1 by 4 1 by 6, फिफ्थ बिट 1 by 2 1 by 4 1 by 6, क्या करना, इसके नीचे क्या लिखना a1, इसके नीचे क्या लिखना a2, इसके नीचे क्या लिखना a3, क्या करना सर, सीधा सीधा बोलो, तीन टर्म है ना, तो a2 by a1 फिर a3 by a2 a3 by a2, सर a2 कितना है 1 by 4 को 1 by 2 से डिवाइड करना है, सर डिवाइड में मुझे समझ में आ गया, 1 by 4 तो इसे रखेंगे, 1 by 2 2 by 1 हो जाता, 2 1s are 2 2 2s are 4, आंसर इज 1 by 2। सर a3 by 2 करो, a3 कितना है 1 by 6 और ये कितना है 1 by 4, 1 by 4 को कितना करना, 1 by 4 को कितना करना 4 by 1 करना, कितना करना 4 by 1, सर 2 2s are 4 2 3s are 6, आंसर इज 2 by 3, सर सेम है क्या अलग अलग है, अलग अलग है, देयरफॉर 1 by 2 1 by 4 1 by 6 आर नॉट इन जीपी, जब जीपी में ही नहीं है तो आप आगे के टर्म भी नहीं मालूम कर सकते, चलो बराबर। सर ये देखेंगे x 1 1 by x इंपॉर्टेंट दिखना, 7th वाली बिट इंपॉर्टेंट दिखना, 7 तक करेंगे 8 तक करेंगे, उसके बाद क्लोज 7th और 8th, ठीक है। चलो विल गो फॉरवर्ड, 7th और 8 करना है अपने को, आई एम राइटिंग 7th बिट हियर, व्हाट इज द 7th बिट सर, एक बार देख लेंगे ना सर, देखे तो समझ में आता, 7th बिट कितना है x 1 1 by x x 1 1 by x, so sir shall I write a1 here, yes, a2 here, yes, a3 here, yes, what will be solution sir, सीधी बात, नो बकवास, a2 by a1 a3 by a2, how much is a2, a2 is 1, how much is a1, x, कैंसिल होता क्या, नहीं होता ना भाई, इसको इसे रखो, सर a3 is 1 by x, a3 is 1 by x, फिर डिवाइड बाय a2 is 1, सर कौन से भी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो कुछ नहीं होता, 1 by x ही बचता, सर दोनों में सेम आ गया, यस, तो x 1 1 by x इज इन जीपी। अच्छा जीपी में है तो आगे के तीन टर्म मालूम करो ना, हाँ सर क्या है आगे तीन टर्म, a4 a5 a6, सर a4 कैसा मालूम करना, a into r क्यूब, सर a5 कैसा मालूम करना, a into r to the power of 4, सर a6 कैसा मालूम करना, a into r to the power of 5, what is a is the first term which is x, x into r, r क्या था अपना, r मतलब दोनों में सेम आया ना, तो r is 1 by x, r is 1 by x, तो आपको क्या करना 1 by x क्यूब, क्यूब हो तो तीन बार, तो x into 1 को तो तीन बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही बचता, नीचे x क्यूब आता, बट आप ध्यान दो ऊपर एक x है, यहाँ पर 3x है, कट करे तो 2x बचता, 3x है कट कर दो 2 बचा, तो 1 by x स्क्वायर बचा, उसके बाद का टर्म, ठीक है। अब यहाँ देखो नहीं समझ में आता, अब a कितना है, a तो सीधा सीधा x है मालूम है, r4 मतलब 1 by x को 4 टाइम्स, सर 4 टाइम्स मतलब 1 का तो 4 टाइम 1 ही होता, x का 4 टाइम करो तुम, सर 4 बार है, ऊपर से एक कट, यहाँ से 4 है ना, 4 कट तो 3 बचे मतलब 1 by x क्यूब, सर और एक देखो a बोले तो x 1 by x to the power of 5 है मतलब 1 को तो 5 गया तो कुछ नहीं होता, x को 5 मिलता, ऊपर भी एक है, कट करे तो 4 बचते, 1 by x to the power of 4, दिस आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स, डन सर डन। बिट नंबर 7 हो गया, बिट नंबर 8 करेंगे, ठीक है। बहुत स्पीड जा रहे हैं सर, हाँ थोड़ा स्पीड गया तो होता ना, तुम इतना स्लो करे मैं भी इतना स्लो करा तो कहाँ से होता, विल गो स्पीड सर, 1 by root 2 minus 2 4 by root 4 into root 2, तो क्वेश्चन नंबर 8 है ना सर, 8 है, यस 8 है, बिट नंबर 8 है, नॉट क्वेश्चन नंबर 8, बिट नंबर 8 में क्या है 1 by root 2 कॉमा minus 2 कॉमा 4 root 2, सर नाम लिख देंगे इसके नीचे a1 a2 a3, क्या करना है सर डिवाइड करके चेक करना है, a2 को a1 से a3 को a2 से, इसको थोड़ा सा कौन से करेंगे, रूट रूट बोल के तुम डर जाते हैं, a2 कितना है 1 by root 2 लिख लो, नो 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 नो,
a2 कितना है, a2 इज -2, a2 इज -2, -2 को किससे डिवाइड करेंगे आप, a1 से, विच इज 1/2, आ रही थी बात समझ में, यस सर, विच इज 1/2। सर 1/√2 साइड में क्या होता, √2/1 हो जाता, तो -2 तो ऐसे रहने दो, इस साइड में ले तो √2/1 होता, √2/1, ठीक है। चलो ये क्या होता, तो -2√2 के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 2, तो 2 को वैसे रखो, √2 वैसे रखो, बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सर a3 की बात करेंगे, a3 इज व्हाट, 4√2, a3 इज 4√2, उसको किससे डिवाइड कर रहे हो आप, a2 से, विच इज -2, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, क्या बचा, माइनस है ना, तो -2√2। सर दोनों में सेम आ गया, यस सर, तो व्हाट विल बी r, r इज -2√2, इज दिस इन जीपी, यस सर, दिस इज इन जीपी। कैन आई फाइंड आउट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, यस सर, a4 a5 a6, how should I find a4 sir, a into r cube, what is a is the first term which is 1/√2, 1/√2, sir into r cube, what is r, r is -2√2, इसको क्यूब करना रहता है, क्यूब, ठीक है, तो 1/√2 ऐसे ही रहने दे सर, -2 को क्यूब करो, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 सर 4, 4 2 सर 8, तो ये -8 ऐसे ही रहता, ये √2 क्यूब बोले तो, √2 क्यूब बोले क्या होता मालूम है, क्या होता बोलो, which √2 क्यूब विच होता, देखो √2 क्यूब मतलब √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यूब बोले तो 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 सर 4, 4 2 सर 8, तो √8 होता, क्या होता, √8, तो -8 √8। उसके बाद कोई कर सकते हैं क्या, अच्छा एक काम ये करेंगे अपन, थोड़ा दिमाग लगा के एक काम ये करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करना है ना, इसको 3 बार ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई मत करो, तो √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 बार मल्टीप्लाई करना, सर ये तो 2 था, 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 8 लिख ली, अब ये √2 कैंसिल होता ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, तो -8 √2 कितने बार है, √2 2 बार है ना, √2 2 बार है, तो √2 2 बार स्क्वायर बोल सकते हैं, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल, 8 2 सर 16, 8 2 सर 16, क्लोज क्लोज। a5 मालूम करेंगे, a5 क्या होता, a इंटू आर टू द पावर ऑफ 4, a कितना है 1/√2 है, इंटू आर टू द पावर ऑफ 4, r कितना था -2√2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 4 टाइम्स, तो 1/√2 तो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, -2 को 4 टाइम्स, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, इसको तो ऐसे रखो, बट ये √2 कितने बार मल्टीप्लाई करना, 1 2 3 4, इससे क्या हुआ, इससे ये √2 कैंसिल हुआ, बचा क्या -16, अब ये 2 बार √2 है ना, तो 2 बार √2 लिख के स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बचा, ये तो एक ही बार √2 है, तो एक ही बार √2 लिखो, बट बाजू वाले का सिर्फ 2 बचता, √2 क्यों ना बचता सर, ये 2 बार है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बचा, फिर ये 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 2 32, तो 32 √2, तो 16 एक है, 32 √2 है, इसका भी मालूम कर लो, आपको आ जाता, ठीक है, इसका भी आराम से मालूम करता, फॉर्मूला तो सिंपल सिंपल आप लिखिए, सो है क्या है इसका फॉर्मूला, a इंटू आर टू द पावर ऑफ 5 करे तो आपको आ जाता, ठीक है, तो आपके नेक्स्ट फ्रीडम से डन विद क्वेश्चन नंबर 3, यस सर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे सर, यस, क्या बनाने, फाइंड x so that x plus 2 x plus 3 are consecutive terms of a geometric progression के consecutive terms है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद आने वाले टर्म्स है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख के देखेंगे, समझ में आता, दिखने में थोड़ा इजी दिख रहा है, उतना इजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा हूँ, सिंपल बात कर रहा हूँ, सिंपल बात कर रहा, क्या कर रहा, सिंपल बात, ही सेइंग कि आपके जीपी में, किसमें, जीपी में 3 टर्म्स है, x, उसके बाद का x plus 2, उसके बाद का x plus 6, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3। सर ये जीपी में है नहीं, चेक करना है क्या, नहीं, दिस आर इन जीपी, दिस आर इन जीपी, ये जीपी में है, मतलब इसका कॉमन रेशियो इक्वल है, कॉमन रेशियो इक्वल है, मतलब a2 को जब आप a1 से डिवाइड करेंगे और a3 को जब आप a2 से डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी इक्वल होगा, बिकॉज द सीरीज इज इन जीपी, गिवन सीरीज क्या है, जीपी में है, तो इक्वल होगा, हाँ सर इक्वल होगा, तो लिख लो, a2 कितना है, a2 है x plus 2, a2 कितना है x plus 2, a1 कितना है x, तो x plus 2 को आप डिवाइड करना है x से, x plus 2 को किससे डिवाइड करना है x से, और a3 कितना है x plus 6, x plus 6 को डिवाइड करना है a2 से, a2 कितना है x plus 2, ये इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे इसको इसके, और इज इक्वल टू है तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना, खाली लेफ्ट वाले को राइट से, राइट वाले को लेफ्ट से, तो x plus 2 को x plus 2 से मल्टीप्लाई करो और x को x plus 6 से मल्टीप्लाई करो। सर ये x plus 2 क्या होता, x plus 2 होल स्क्वायर, 2 बार है ना, ठीक है, और ये क्या होता है x इंटू x स्क्वायर प्लस x इंटू 6x, ठीक है। सर ये x plus 2 होल स्क्वायर मतलब x plus 2 होल स्क्वायर मतलब क्या होता मालूम है,
x प्लस टू होल स्क्वायर मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर सर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। चलो कर लेंगे। a इज व्हाट? इज x, b इज व्हाट? b इज 2। तो a प्लस बी होल स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फिर a फिर b। a क्या है आपका x, b क्या है आपका 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। राइट साइड क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 6x बचा। सर इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 2 2 सर 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। सर ये x स्क्वायर x कैंसिल होता, ये क्या बचा बोलो? 4 प्लस 4x और राइट साइड में क्या बचा? 6x। सर ये 4x को बाहर भेजेंगे, हाँ यहाँ तो 4 बचा, 6x ऑलरेडी था, ये प्लस 4x बाहर आके माइनस 4x। सर 6x में से 4x निकालो, 2x बचा। 4 इज इक्वल टू 2x, तो 4 बाई ये आके डिवाइड होता 2, 4 आके ये आके डिवाइड होता 2, तो ये क्या हो गया? 2 1 2, 2 2 4, तो x वैल्यू इज 2। x वैल्यू इज 2। क्वेश्चन भी वही बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 2, उसमें फिर 2 मिला लो, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? ये 2 में 6 मिलाना, 2 प्लस 6 8। ये जीपी में है कि नहीं है? ना 2 2 2 4 4 4 2 4 8। तो पहले से बोला था मैं जीपी में है, सिर्फ और सिर्फ आपको x की वैल्यू मालूम करना है, तो x की वैल्यू इज 2। So with this I guess we have completed exercise 6.4 whole sir. In next video we will complete exercise 6.5. ठीक है, till then bye bye sir.